मालिक आया, पैसे लाया, जर्नल एंट्री कैसे करे। ए बच्चा लोग, क्या हाल चाल? सब फर्स्ट क्लास, चकाचक। प्यारे बच्चों, जर्नल एंट्री सीरीज में अब तक हमने बिजनेस और आउटसाइडर के बीच होने वाले ट्रांजैक्शंस को देखा है। जैसे माल खरीदा, माल बेचा, बैंक में पैसे जमा किए, बैंक से पैसे निकाले। लेकिन आज गेम बदलने वाला है, क्योंकि आज आउटसाइडर नहीं बल्कि खुद मालिक मैदान में कूद चुका है। मालिक जब बिजनेस में पैसे लेकर आता है तो क्या होता है, मालिक जब बिजनेस से पैसे निकाल के ले जाता है तो क्या असर होता है। यानी बिजनेस और ऑनर के बीच होने वाले ट्रांजैक्शंस का आज हम अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। जर्नल के दरबार में दो महारथियों की आज एंट्री होने वाली है, कैपिटल और ड्राइंग्स। बहुत मजा आने वाला है। मैं हूं अमित झा, आपका साथी एंड सारथी, और स्वागत करता हूं आपका फिर से अकाउंटिंग शो में, जहां अकाउंटिंग सिर्फ पढ़ी नहीं, फील भी की जाती है। प्यारे बच्चों, जर्नल एंट्री सीरीज की बाकी वीडियो अगर आपने मिस कर दी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अपना बेसिक क्लियर कीजिए। तो चलिए फटाफट से महफिल सजाते हैं और शुरू करते हैं आज का धमाकेदार कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, ये बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच होने वाले कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी जर्नल एंट्री आज हम सीखने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं फिर से कि जर्नल एंट्री करने के लिए हम 5 स्टेप्स लेते हैं, जिसमें पहला है कि हम ट्रांजैक्शंस को पहले अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे डिकोड करते हैं। इसके बाद ट्रांजैक्शंस में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं, कौन कौन से अकाउंट प्रभावित हुए हैं, ये हम ढूंढते हैं। फिर उन अकाउंट का क्या नेचर है वो हम पहचान करते हैं, वो एसेट्स है, एक्सपेंसेस है, इनकम है या लायबिलिटी है। ठीक है। इसके बाद हम उसका इफेक्ट देखते हैं, यानी वो अकाउंट बढ़ा या घटा, और फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगा देते हैं और जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। ट्रांजैक्शन आपका क्वेश्चन होता है और जर्नल एंट्री करना आपका आंसर, और ये जो बीच में है ये आपके थिंकिंग प्रोसेस के लिए है, यानी आपको आपके सोचने और समझने के लिए है। एक बार ये प्रोसेस आपके दिमाग में सेट हो जाए तो फिर डायरेक्ट आप ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री कर सकते हैं। ये टेम्पररी है, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है। आइए, तो आज का पहला ट्रांजैक्शन हम लेते हैं। क्या है? मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख एंड अ मशीनरी वर्थ 50,000। मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए नगद एवं 50,000 की मशीनरी से एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए है ऑनर। कौन है? ऑनर, जिसने 1 लाख रुपये और एक 50,000 मूल्य की मशीनरी से बिजनेस स्टार्ट किया है। ये है ऑनर और ये है बिजनेस। और अकाउंट के नजर में दोनों अलग अलग होते हैं, बिजनेसमैन अलग और बिजनेस अलग। और क्योंकि हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करते हैं तो हमें बिजनेस के नजरिए से देखना होगा कि किसी भी ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट बिजनेस पे क्या पड़ा। ठीक है कि नहीं? तो मालिक ने 1 लाख रुपये और एक 50,000 की मशीनरी बिजनेस में लगाया। तो ये जो मालिक पैसा लगा रहा है वो किस बात का पैसा है? किस बात का पैसा है? ये पूंजी है, पूंजी का पैसा है, कैपिटल का पैसा है। यानी मालिक अगर बिजनेस में कुछ भी लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। देखिए ना, कैपिटल मीन्स एनीथिंग ब्राउट बाय द ऑनर इनटू द बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पस। यानी बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ भी लेकर के आए तो एक अकाउंट इन्वॉल्व कैपिटल होगा और दूसरा जो वो लेकर के आया है। तो क्या क्या लेकर के आया है? अकाउंट इन्वॉल्व क्या होगा? पहले में एक हो जाएगा हमारा कैश, कैश लेके आया है, और मशीनरी लेके आया है। और कुछ भी लेके आए तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो इस तरह से 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। हमने आपसे कहा था कि कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 से अधिक भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अकाउंट इन्वॉल्व ढूंढ लिया। अब मुझे बताइए कैश क्या होता है? कैश का क्या नेचर है? कैश होता है एसेट्स और मशीन होता है एसेट्स। और कैपिटल क्या है?
कैपिटल है बच्चे लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है कि जो हमें फ्यूचर में रिटर्न करना पड़े, पैसे आए हमारे पास और हमें वो रिटर्न करना पड़े, लौटाना पड़े, तो उसे हम कहते हैं लायबिलिटी। तो मालिक ने जो बिजनेस को पैसे दिए हैं तो क्या मालिक लेगा नहीं? उस पैसे पे मालिक का ही अधिकार है, वो अपना पूंजी ऊपर करेगा कि नहीं, निकाल लेगा कि नहीं? हाँ, तो बिजनेस के ऊपर वो कैपिटल लायबिलिटी होता है। ठीक है। और जिन बच्चों को नेचर ऑफ अकाउंट ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही होगी, तो हमने इस पे एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम इसका इफेक्ट कि अकाउंट बढ़ा या घटा। तो कैश हमारा है एसेट्स, ये बढ़ गया। भाई बिजनेस में पैसा आया ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बिजनेस में पैसा बढ़ गया, बिजनेस में मशीन आया तो मशीनरी भी बढ़ गया, और साथ में बिजनेस के ऊपर उतना कर्जा भी बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गया। तो ये दोनों, ये तीनों का तीनों बढ़ गया हमारा। अब यहाँ पे हम रूल लगा देते हैं, और रूल कहता है कि एसेट्स बढ़े तो डेबिट कीजिए और लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट कीजिए। तो जर्नल एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है कि नहीं? और अमाउंट कितना होगा? 1,00,000 रुपया तो कैश लेके आया था, और 50,000 की मशीनरी, और दोनों मिला के कैपिटल कितना हो गया? कैपिटल हो गया सर 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, समझ गए? ये हमारा पहला हो गया। आइए अब नेक्स्ट, हमने पहला कर लिया। दूसरा क्या है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 5,000। व्यक्तिगत उपयोग के लिए बैंक से 5,000 रुपया निकाला गया। अकाउंट इन्वॉल्व बताइए, सबसे पहला काम है अकाउंट इन्वॉल्व ढूंढना। तो सर बैंक से पैसा निकाला है तो कैश और बैंक हो जाएगा। बैंक तो ठीक है मेरे बच्चे, लेकिन मुझे बताइए क्या कैश बिजनेस में आया? आया क्या? नहीं ना, वो तो मालिक अपने साथ लेके चला गया, मालिक निकाला और लेके चला गया, तो कैश तो होगा नहीं। तो मालिक अगर बिजनेस से कुछ भी निकाले तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। मालिक बिजनेस से कुछ भी निकाले तो एक अकाउंट इन्वॉल्व ड्रॉइंग्स होगा, और दूसरा जो वो निकाल के ले गया है। देखिए ना, ड्रॉइंग्स किसे कहते हैं? ड्रॉइंग्स मीन एनीथिंग विड्रॉन बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी निकाले तो ड्रॉइंग्स कहलाता है। तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा ड्रॉइंग्स। और बैंक से पैसा निकाला है तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा हमारा बैंक। अब बताइए ड्रॉइंग्स का नेचर क्या होगा? नेचर क्या होगा ड्रॉइंग्स का? तो जब मालिक बिजनेस में पैसा लेके आता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, और जब पैसा निकाल के ले जाता है तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो ड्रॉइंग्स कैपिटल का रिडक्शन है, वो कैपिटल में कमी को दर्शाता है, और कैपिटल को हम लायबिलिटी मानते हैं, इसीलिए ड्रॉइंग्स को हम रिडक्शन इन लायबिलिटी, लायबिलिटी का रिडक्शन मानेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मानते हैं कि सूरज पूरब में उगता है। अरे आप कहते हैं ना कि सूरज पूरब में उगता है, क्या वाकई में सूरज पूरब में उगता है क्या? नहीं, सूरज उगता या डूबता नहीं है। तो आप लायबिलिटी का रिडक्शन मान लीजिए ना ड्रॉइंग्स को। मालिक पैसा निकाल के ले गया तो बिजनेस के ऊपर से लायबिलिटी कम हो गई, और बैंक हमारा एसेट्स है, लायबिलिटी कम हो गया, और बैंक से पैसा निकल गया तो बैंक का बैलेंस भी कम हो गया। और लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट करते हैं, और एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री कर देंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कितना था? 5,000। ओके, समझ रहे हैं? ये हो गया हमारा दूसरा भी। अब आइए थर्ड में क्या है? ऑनर पेड शॉप रेंट फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड 3,000। प्राइवेट फंड यानी कि मालिक ने दुकान का किराया अपने प्राइवेट, अपने निजी फंड से, अपने जेब से दे दिया।
तो इसमें क्या हो जाएगा अकाउंट इन्वॉल्व? तो सर हो जाएगा एक रेंट और कैश। रेंट तो ठीक है मेरे बच्चे, लेकिन क्या बिजनेस से पैसा गया क्या? नहीं ना। अरे उसे मालिक ने दे दिया ना अपने तरफ से, तो कैश नहीं होगा। खर्चा बिजनेस का और पेमेंट मालिक कर रहा है, तो एक तरह से वो कैपिटल ही तो लगा रहा है, पूंजी ही तो लगा रहा है। इसीलिए कहा गया कि अगर कोई भी बिजनेस का खर्च मालिक कर दे तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, अकाउंट इन्वॉल्व कैपिटल होगा। देखिए ना, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी बिजनेस एक्सपेंस पेड बाय द ओनर फ्रॉम हिज पर्सनल फंड इज कॉल्ड कैपिटल। अपने पर्सनल फंड से बिजनेस का कोई एक्सपेंस पेड कर दे मालिक तो कैपिटल कहलाता है। तो एक तो हो जाएगा रेंट जो कि बिजनेस का खर्चा है, तो बिजनेस तो वो खर्चा बुक करेगा ना। और दूसरा क्या हो जाएगा कैपिटल। भूल के भी आपको कैश नहीं लिखना है, कैश बिजनेस ने थोड़ी ना दिया है। और रेंट क्या होता है? रेंट होता है एक्सपेंसेस, और कैपिटल आप जानते हैं ये होता है लायबिलिटी। और एक्सपेंसेस हुआ तो बढ़ा और लायबिलिटी भी साथ में बढ़ गया। अब इतना पैसा तो बिजनेस को देना पड़ेगा मालिक को ना। आइए ना, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और कितना था अमाउंट देख लीजिए, कितना था 3000, 3000 रुपये, 3000 रुपये हो गए। समझ रहे हैं आप? चलिए हमारा तीसरा भी हो गया। अब चौथा देख लीजिए, ऑनर परचेज अ फैन फॉर हाउस होल्ड यूज 2500। ऑनर ने एक पंखा खरीदा है अपने घर के यूज के लिए 2500 का। 2500 का एक पंखा मालिक ने अपने घर के यूज के लिए खरीदा, तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा? फैन हो जाएगा और कैश हो जाएगा। चौथे नंबर में भाई फैन क्यों हो जाएगा? बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे निकाल के ले जाए, अब उसका वो फैन खरीदे, टमाटर खरीदे, भिंडी खरीदे, इससे हमें क्या लेना देना? हम वो हिसाब थोड़ी ना यहाँ पे लिखेंगे। बिजनेस से कैश लेके गया मालिक, हम तो बस उसे ड्राइंग्स मानेंगे, ड्राइंग्स लिख देंगे। अब उस पैसे का वो भिंडी खरीदे या टमाटर, हमें क्या मतलब है कि नहीं बच्चों? तो बिजनेस से पैसा लेके गया है तो एक हो जाएगा हमारा ड्राइंग्स और दूसरा हो जाएगा कैश। और नेचर ड्राइंग्स का लायबिलिटी का रिडक्शन मानिए, और कैश होता है एसेट्स। लायबिलिटी का रिडक्शन यानी लायबिलिटी कम हुआ और कैश एसेट्स चला गया हमारे बिजनेस से, तो ये कम हो गया। लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट करते हैं, कर देंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितना था? 2500 रुपये। तो 4 तक हमने कर लिया है, और स्पेस कम है तो इसे मैं मिटा दूंगा। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मेरे बच्चे वापस आते हैं, 4 तक हमने कर लिया था। अब देखिए पांचवा, बहुत ही मजेदार। 502 रुपीज पेड टू पुरोहित फॉर ऑफरिंग वर्शिप, आउट ऑफ विच 201 फॉर प्रोपराइटर्स हाउस। क्या कह रहा है, क्या मामला है ये कि 502 रुपये हमने पुरोहित जी को दिए। क्यों दिए? पूजा कराने के लिए, जिसमें 201 रुपये मालिक के घर के लिए था। 502 रुपये पंडित जी को दिए पूजा कराने के लिए, जिसमें से 201 रुपया मालिक ने अपने घर में पूजा कराया उसका था, और बाकी बिजनेस में पूजा कराया होगा उसका था। तो भाई मालिक ने अगर अपने घर में पूजा कराया तो ये मालिक का खर्च है ना, तो मालिक को देना चाहिए था, लेकिन पेमेंट हुआ है बिजनेस के पैसे से। तो खर्च मालिक का और पेमेंट करे बिजनेस, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। देखिए ना, ड्राइंग्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ऑनर पेड बाय द बिजनेस। ऑनर का कोई पर्सनल एक्सपेंस अगर बिजनेस पे कर रहा है तो ड्राइंग्स मानेंगे हम। तो मालिक ने अपने घर में पूजा करवाया
और पेमेंट बिजनेस ने किया, तो एक अकाउंट इन्वॉल्व हमारा हो जाएगा ड्रॉइंग्स। और दूसरा, दुकान में भी तो पूजा हुआ है, बिजनेस में भी तो पूजा हुआ है, तो ये बिजनेस का खर्च है और हम ये बुक कर देंगे खर्च किस नाम से, वर्शिप एक्सपेंस, वर्शिप एक्सपेंसेस के नाम से इसे बुक कर देंगे। और हमने पैसे दिए हैं पुरोहित जी को, तो कैश भी लिख देंगे। तो इसमें भी 3 अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए नेचर क्या होगा ड्रॉइंग्स का, तो लायबिलिटी का रिडक्शन इसको मानिए। और वर्शिप एक्सपेंस पूजा खर्च क्या है, ये तो खर्च ही है, एक्सपेंसेस है। और कैश हमारा एसेट्स होता है, ये लायबिलिटी का रिडक्शन है, यानी ये घट गया और एक्सपेंसेस हुआ तो बढ़ा, और कैश हमारे यहां से चला गया तो ये घट गया। अब जर्नल एंट्री कर देंगे कि लायबिलिटी घटता है तो डेबिट करते हैं, तो कर देंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, वर्शिप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स कितने का हुआ, 201 रुपये मालिक ने अपने घर में करवाया पूजा, और बाकी के बचे 301 दुकान में पूजा का था ये। और कैश कितना दिए हैं, 502। डेबिट क्रेडिट बराबर होता है, जोड़ जाड़ के देख लीजिए आप। हो गया, हो गया हमारा पांचवा भी। तो पांचवा हमने कर लिया। अब छठे में क्या है, ऑनर विड्रू गुड्स फॉर डोमेस्टिक यूज वर्थ 4000, 4000 का गुड्स मालिक अपने घरेलू उपयोग के लिए निकाल के ले गया बिजनेस से। भाई मान के चलिए कि वो आटे का दुकान चला रहा है, तो उसे भी तो आटे की जरूरत होगी ना, तो क्या पड़ोसी से ले जाएगा, नहीं, वो दुकान से ही लेके चला गया गुड्स। और बिजनेस से कुछ भी निकाल के ले जाए अगर मालिक, तो एक अकाउंट इन्वॉल्व ड्रॉइंग्स होता है, और दूसरा जो निकाल के ले गया है। तो छठे नंबर में एक अकाउंट हो जाएगा हमारा ड्रॉइंग्स। और क्या लेके गया है, गुड्स लेके गया है, माल लेके गया है। और माल जब हमने खरीदा था तो परचेज अकाउंट के थ्रू उसकी एंट्री हमने करी थी, तो यहां भी हम परचेज ही कर देंगे। गुड्स के लिए हम परचेज ही इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा परचेज। अब बताइए ड्रॉइंग्स क्या है, लायबिलिटी का रिडक्शन, परचेज क्या है, एक्सपेंसेस। लायबिलिटी हमारा कम हो गया और एक्सपेंसेस भी कम हो गया है। एक्सपेंसेस कैसे कम हो गया, तो मेरे बच्चों बताइए आप कि मान के चलिए कि आप 100 रुपए का आलू खरीद के लाए हैं समोसा बना के बेचने के लिए। अब उस 100 रुपए के आलू में से 10 रुपए का आलू अपने घर में इस्तेमाल कर लिया, तो बिजनेस का खर्चा तो कम हो गया ना। अब 100 रुपया नहीं बल्कि 90 रुपया ही खर्च हुआ समोसे पे, कॉस्ट कम हो गया समोसे का। ठीक बात है कि नहीं। तो अगर हम गुड्स लाए हैं बेचने के लिए और उसका कोई और इस्तेमाल कर ले तो एक्सपेंसेस कम ही माना जाता है, तो ये कम हो गया। अब यहाँ पे एंट्री कर दीजिए, लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट करते हैं, कर देंगे हम ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एक्सपेंसेस कम हो तो हम कर देते हैं क्रेडिट। कितना था अमाउंट, अमाउंट था हमारा 4000। चलिए भाई ये छठा भी हमारा कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट लास्ट, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 5000। लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा प्रीमियम 5000 चुकाया गया है। तो बच्चे इंश्योरेंस होता है 2 टाइप का, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल जैसे कि हमने कार का बाइक का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, बिजनेस में स्टॉक का बिल्डिंग का मशीनरी का इंश्योरेंस करवाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। तो ये तो बिजनेस का खर्चा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ किसका है, बिजनेस में किसका लाइफ है, मालिक का। जीवन किसका है, मालिक का। तो मालिक ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया है तो पेमेंट तो उसे ही करना चाहिए था ना, वो तो मालिक का खर्चा है ना, लेकिन पेमेंट हो गया है फिर से बिजनेस के पैसे से।
लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया गया है बिजनेस के पैसे से, तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग्स। खर्च मालिक का और पेमेंट बिजनेस कर दे, ड्रॉइंग्स होता है, ड्रॉइंग्स, ठीक ना, ड्रॉइंग्स। और कैश, फिर से वही बात, लायबिलिटी घटा। और जर्नल एंट्री क्या होगी आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। ओके प्यारे बच्चों, जब यहां तक आ ही गए हैं तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। और दो इंपॉर्टेंट बोनस जर्नल एंट्री हम कर लेते हैं, दो ट्रांजैक्शन को हम सॉल्व कर ही लेते हैं आज। ना हो तो पॉज करके थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए और आ जाइए यहाँ पे। इसका आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कंप्लीट करके आइएगा। अब आ जाइए, हम एक दो बोनस ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं। पहला क्या है? चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ऑन 1 लाख। 1 लाख के पूंजी पर ब्याज चार्ज करना है, लगाना है 10% पर एनम के हिसाब से, वार्षिक के हिसाब से। तो बच्चे सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं। मान के चलिए कि ये किसी का घर है, किसी की संपत्ति है और यूज आप कर रहे हैं, तो उसके बदले में आप क्या देते हैं? आप देते हैं उसके बदले में रेंट। और रेंट आपके लिए क्या है? खर्चा। और यही रेंट इस आदमी के लिए जिसकी ये बिल्डिंग है उसके लिए इनकम है कि नहीं? फिर आप किसी का गाड़ी ही यूज कर लेते हैं, संपत्ति एसेट्स किसी और की, और यूज आप कर रहे हैं, मजे आप ले रहे हैं, तो उसके बदले में आप देते हैं, उसे कहते हैं हायर चार्जेज या फेयर कह सकते हैं आप, ठीक है। और ये आपके लिए खर्चा हो जाएगा और जिसकी गाड़ी थी उसके लिए यही चीज इनकम हो जाएगा। फिर आप किसी से पैसे ही ले लेते हैं, पैसे ही ले लेते हैं किसी से, संपत्ति एसेट्स किसी और का, और यूज आप कर रहे हैं उस पैसे का, तो आपको इसके बदले में कुछ देना पड़ेगा ना। किसी के संपत्ति का यूज कीजिएगा तो कीमत देना पड़ता है, और इसके बदले में जो हम देते हैं उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। और जो पैसे का यूज कर रहा है उसके लिए इंटरेस्ट है एक्सपेंसेस, खर्चा, और जिसका पैसा था वो, उसके लिए वही चीज इनकम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आइए अब बताइए मुझे कि ये है बिजनेस और ये है बिजनेसमैन, दोनों अलग अलग है। बिजनेसमैन ने, ऑनर ने बिजनेस को पैसे दिए जिसे हमने कहा कैपिटल। तो अब इस पैसे का यूज कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है ना, बिजनेस कर रहा है उस पैसे का यूज। तो बिजनेस उस पे, उसके ऑनर को क्या देगी? इंटरेस्ट। किस पे? कैपिटल पे। तो हम उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं ना, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी चार्ज किया है, तो एक अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा हमारा, एक अकाउंट इन्वॉल्व क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये है क्या हमारे लिए? एक्सपेंसेस। अब क्या होगा? जैसे कि बैंक आपके सेविंग अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट देती है, तो क्या बैंक आपको फोन करके बुलाते हैं कि आ जाइए और इंटरेस्ट का पैसा ले जाइए? नहीं, नहीं सर, वो तो हमारे अकाउंट में ऐड कर देती है। बिल्कुल वैसे ही मालिक का एक अकाउंट है बिजनेस के पास जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट, तो बिजनेस भी ऐसा ही करेगी। ये इंटरेस्ट का पैसा उसे पकड़ाएगी नहीं, बल्कि उसके कैपिटल में ही ऐड कर देगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चार्ज करना है, देना नहीं है अभी। तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व क्या हो जाएगा? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी। ठीक बात है कि नहीं? और एक्सपेंसेस बढ़ा या घटा? तो एक्सपेंसेस हुआ तो बढ़ा, और लायबिलिटी कैपिटल ये भी बढ़ जाएगा। अब मालिक का कैपिटल 1 लाख नहीं बल्कि 1,10,000 हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख का 10% होता है 10,000। तो एक्सपेंसेस बढ़ा है, डेबिट कर देंगे, इसको कर देंगे डेबिट और इससे कर देंगे क्रेडिट। एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
और अमाउंट कितना 10,000 और 10,000, 1 लाख का 10%। समझ रहे हैं? क्लियर है मामला आपका? आइए नेक्स्ट देख लीजिए। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट % पर एनम ऑन 20,000। 20,000 के ड्रॉइंग्स पे हमें चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5% के हिसाब से। अब तो जानते हैं ना कि मालिक कुछ भी निकाल के ले जाए बिजनेस से तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो मालिक ने निकाला है पैसे, तो इस बार पैसे का यूज कौन कर रहा है? मालिक कर रहा है। तो अब मालिक देगा बिजनेस को इंटरेस्ट, जिसे हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहेंगे। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगा, है कि नहीं? तो एक अकाउंट इन्वॉल्व क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो जैसे कि अगर बैंक आपसे कोई सर्विस चार्ज काट लेती है तो क्या आपको फोन करके बुलाती है कि आइए और पैसे देके जाइए? नहीं, वो हमारे अकाउंट से ये पैसे कट कर लेती है। इसी तरीके से मालिक को अब इंटरेस्ट ऑन कैप ड्रॉइंग्स देना है, मालिक को देना है। बिजनेस ने उसका हाथ पकड़ लिया कि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दो, तुम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिए थे, अब मुझे दो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो मालिक क्या कहेगा कि अरे हमारा तो बहुत सारा पैसा तुम्हारे पास पड़ा हुआ है ना, जाओ ना काट लेना, काट लेना तुम। तो उसके कैपिटल अकाउंट से कट कर लिया जाएगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पैसा। और कैपिटल से अगर पैसा काटना है, कम करना है, तो उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, ड्रॉइंग्स। तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? ड्रॉइंग। समझ रहे हैं आप? और ड्रॉइंग्स होता है लायबिलिटी का रिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है इनकम। देख ही लिए आप। और ये घटेगा और इनकम बिजनेस का बढ़ गया। और लायबिलिटी घटता है तो डेबिट करते हैं, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा? 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000, 1,000। एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, समझ गए हैं आप? चलिए देख लीजिए, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। और मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप ले लीजिए यहां से होमवर्क, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले जाइए आप घर पे, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करके आइएगा। अच्छा लगा अच्छा तो दबा दीजिए ना लाइक सब्सक्राइब शेयर बटन। और कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं जर्नल एंट्री के नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम जिसमें हम डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हो, शुभ हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच।